स्पाइनल कोड इंजरी, शॉक को कंप्लीट इंजरी बोलना सबसे बड़ी गलती। अब जरा ध्यान से समझिए ये गलती क्यों होती है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान मरीज को कैसे होता है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद सबसे ज्यादा नुकसान कई बार इंजरी से नहीं बल्कि जल्दबाजी में दिए गए फैसले से होता है। आज मैं ये नहीं कहूंगा कि हर मरीज चलेगा, आज मैं ये बताऊंगा कि कैसे स्पाइनल शॉक और सेकेंडरी इंजरी के समय मरीज को कंप्लीट कहकर उसकी संभावनाओं को बंद कर दिया जाता है। दुर्घटना के समय स्पाइनल कॉर्ड को जो सीधा नुकसान होता है उसे मेडिकल साइंस प्राइमरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कहती है। हड्डी का फ्रैक्चर, कॉर्ड पर दबाव, खून का बहाव या सीधा आघात, ये सब प्राइमरी इंजरी का हिस्सा है। ये नुकसान एक ही पल में हो जाता है, इसे बदला नहीं जा सकता, सिर्फ स्थिर किया जा सकता है। असल समस्या दुर्घटना के बाद शुरू होती है, इसे कहा जाता है सेकेंडरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। इसमें सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, खून की सप्लाई घटती है, जहरीले केमिकल निकलते हैं और न्यूरॉन्स धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होते जाते हैं। सेकेंडरी इंजरी एक दिन में खत्म नहीं होती, ये महीनों और कई बार वर्षों तक चलती है। इसलिए मरीज को सिर्फ एक्सीडेंट से नहीं, सेकेंडरी इंजरी से ज्यादा नुकसान होता है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या स्पाइन सर्जरी के बाद अधिकतर मरीज स्पाइनल शॉक में चले जाते हैं। स्पाइनल शॉक में हिलना बंद हो जाता है, महसूस करना बंद हो जाता है, पेशाब पाखाने का एहसास नहीं रहता और रिफ्लेक्स भी गायब हो जाते हैं। इस अवस्था में चाहे इंजरी कंप्लीट हो या इनकम्प्लीट, मरीज पूरी तरह लकवाग्रस्त जैसा दिखाई देता है। स्पाइनल शॉक के समय किसी मरीज को कंप्लीट इंजरी कह देना एक मेडिकल गलतफहमी है। कंप्लीट या इनकम्प्लीट का असली फैसला शॉक खत्म होने के बाद होता है, शॉक के दौरान नहीं। लेकिन जब शॉक के समय ही मरीज से कह दिया जाता है कि अब तुम कभी नहीं चल पाओगे, तो शरीर से पहले मरीज का मन हार मान लेता है। सेकेंडरी इंजरी धीमी प्रक्रिया है, नर्वस सिस्टम को दोबारा सक्रिय होने में समय लगता है। न्यूरो बेस्ड थेरेपी का मतलब सिर्फ मांसपेशियों की एक्सरसाइज नहीं बल्कि दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड के आपसी संवाद पर काम करना है। बार बार दोहराव, इरादे के साथ मूवमेंट और सेंसरी इनपुट, यही इसका आधार है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि कम से कम 3 साल तक हर मरीज को सही न्यूरो बेस्ड थेरेपी मिलनी चाहिए। जल्द हार मान लेना संभावनाओं को खो देना है। व्हीलचेयर जरूरी हो सकती है सुरक्षा के लिए, आज़ादी के लिए, लेकिन व्हीलचेयर को जिंदगी का अंतिम निर्णय बना देना मरीज के भविष्य को सीमित कर देता है। व्हीलचेयर एक साधन है, निदान नहीं। मैं ये नहीं कहता कि हर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मरीज चलेगा, मैं ये कहता हूँ कि स्पाइनल शॉक और सेकेंडरी इंजरी के समय किसी मरीज को कंप्लीट कहकर उसकी संभावनाओं पर ताला लगा देना सबसे बड़ा अन्याय है।